Hello, today I am going to explain the data cleaning way। जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी रैंडम डेटा आ गया, तो उस रैंडम डेटा को आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्लीन करना स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके कुछ क्या होते वे होते, उस चीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डेटा क्लीनिंग वे के बारे में। डेटा क्लीनिंग वे के बारे में। ठीक है, कोई भी सबसे पहले आपको कोई भी रैंडम डेटा आएगा तो उसको सबसे पहले क्या करो, ऑडिट किया करो। ऑडिट का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले उस डेटा को क्या करो, ऑडिट क्या करो। उसके बाद उस डेटा को आप क्या करो, फिक्स क्या करो। गोट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट द डेटा, आफ्टर दैट यू कैन फिक्स। ओके, तो कोई भी डेटा आपका हो तो सबसे पहले उस डेटा को क्या करो, ऑडिट करो। उसके बाद दूसरे कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस डेटा को हम क्या करेंगे, फिक्स करते हैं। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, देखो ऑडिट का मतलब ये होता है, ऑडिट, इसमें पहला कंडीशन ये होता है, सबसे पहले आप डेटा को क्या करो, रीड करो। रीड करो डेटा को, कितने रो है कितने कॉलम है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, रीडिंग द डेटा, रीड द डेटा। ठीक है, उसके बाद रीड द डेटा करने के बाद उसमें ये आप चेक करो मिसिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे हम, मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उस डेटा में हमारा मिसिंग वैल्यू कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चेक करना है, डुप्लीकेट रो कितने हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रो कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। उसके बाद मिसिंग वैल्यू को चेक करेंगे। उसके बाद हम डुप्लीकेट रो के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे डेटा में कोई आउटलायर भी है। ठीक है, तो आउटलायर हमारा क्या करता है, इनकंसिस्टेंट डेटा, इनरिलेवेंट डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटा को। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है या भी नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट रो को देखेंगे। डुप्लीकेट रो देखने के बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारे डेटा में कोई आउटलायर है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा टाइप के बारे में चेक कर लेंगे। डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑडिट का वे होता है। सबसे पहले कोई भी रैंडम डेटा आए तो सबसे पहले आप उस डेटा को क्या करो, रीड क्या करो। उसके बाद उस डेटा में क्या करो, आप मिसिंग वैल्यू को चेक करो। उसके बाद देखो उसमें कोई डुप्लीकेट रो भी है, अगर डुप्लीकेट रो है तो उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई आउटलायर है तो उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद डेटा टाइप करेंगे, डेटा टाइप, हर एक कॉलम का डेटा टाइप ठीक है या नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट करेंगे। उसके बाद ऑडिट करने के बाद फिर एक एक चीज को हम क्या करेंगे, फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑडिट द डेटा। और सेकंड में हमारा क्या होता है, फिक्सिंग द डेटा। सेकंड में हमारा क्या होगा, फिक्सिंग द डेटा। डेटा फिक्स करने का मतलब क्या होगा, फिक्सिंग द डेटा। मिसिंग वैल्यू पर आप क्या करो, जो भी वैल्यू रखना चाहते हो वो रखो। एक मिनट, फिक्सिंग द डेटा का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको मिसिंग वैल्यू की, मिसिंग वैल्यू फिल करो। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करो, रॉन्ग वैल्यू को करेक्ट करो। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को आप क्या करोगे, फिल करोगे। मिसिंग वैल्यू को आप क्या करोगे, फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करोगे, आप रिमूव करोगे। डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप आउटलायर को फिक्स करोगे। ठीक है, जो भी डेटा आपके, जिस जो भी डेटा में आपको आउटलायर है उसको क्या करोगे, आप फिक्स करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करो, डेटा को ऑडिट करो। उसके बाद आप फिक्स करो। उल्टा कभी मत करना, पहले आप फिक्स करो उसके बाद आप ऑडिट करोगे। जैसे ही आपको कोई रैंडम डेटा आएगा तो उस रैंडम डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। उसके बाद ही हम उस डेटा को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, पहला पहला रूल आपका क्या हो गया, डेटा को आप क्या करो, रीड करो। डेटा को क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्टिंग एंड फिलिंग मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, रिमूविंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू पे। सेम रिकॉर्ड अगर मल्टीपल बार आ रहा है तो उसको क्या करो, आप
रिमूव करो। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, आउटलायर डिटेक्शन पे। जो वैल्यू नॉर्मल रेंज से बहुत ही ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। उसके बाद हम किस पे कंसिस्टेंसी चेक में, चेक करने की एक कॉलम दूसरे कॉलम से लॉजिकली मैच करता है या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी वे, कंसिस्टेंसी चेक करना। ठीक है। उसके बाद हम एक एक डेटा को क्या करेंगे, फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा आप याद रखो, जैसे ही आपको कोई डेटा आ गया, सबसे पहले मान के चलो कोई आपका क्या आ गया, रो डेटा आ गया, ये आपका क्या है, रो डेटा है। तो सबसे पहले इस रो डेटा को हम क्या करेंगे बताओ। तो सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब डेटा को रीड करेंगे। ऑडिट का मतलब क्या हो गया, इंस्पेक्ट डेटा। इसके बारे में आप पढ़ो, इसके बारे में आप क्या करो, इंस्पेक्ट डेटा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑडिट करें। सबसे पहले रो डेटा आया, उसके बाद हम ऑडिट किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू। क्या करेंगे हम, डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू। इसमें क्या आ जाएगा आपका, डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू। कि क्या करेंगे हम, मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करेंगे। मिसिंग वैल्यू इसमें आपका क्या क्या है वो सारा कुछ करेंगे। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू के बाद फिल एंड रिमूव मिसिंग वैल्यू। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिल, चेक, फिल, फिल, उसके बाद यहाँ पे फिल एंड रिमूव मिसिंग वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को ऑडिट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड। सबसे पहले डेटा को ऑडिट करेंगे, उस रीड करेंगे, उसके बाद ऑडिट करेंगे, उसके बाद डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फिल करेंगे किसको, मिसिंग वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे हम, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को। जैसे ही आपके वैल्यू में कोई डुप्लीकेट आएगा उसको क्या करोगे आप, रिमूव करोगे, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटलायर चेक करेंगे, डिटेक्ट द आउटलायर, डिटेक्ट आउटलायर, आउटलायर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिडक्ट आउटलायर के बाद क्या करो, कंसिस्टेंसी को चेक करो। जैसे एक रो दूसरे रो पे किस तरह से डिपेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। चेक क्या करो आप, कंसिस्टेंसी के बारे में क्या करेंगे हम, चेक करेंगे किसके बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आप क्या कर दो, क्लीनिंग का पाइपलाइन बना लो। पहले आपको क्या करना, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीनिंग पाइपलाइन। इतना करने के बाद आपका क्या होगा, डेटा प्योर रूप से आपका क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। इस वे को आप क्या करना, याद रखना। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रो डेटा होता है। रो डेटा के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या होता है, रो डेटा। रो डेटा के बाद रो डेटा कोई आया, उसके बाद सबसे पहले उसको क्या करो, ऑडिट करो। ऑडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू। जब जैसे ही आपको मिसिंग वैल्यू आ जाए उसको आप क्या करो, फिल एंड रिमूव मिसिंग वैल्यू। उसके बाद जैसे ही आपने मिसिंग वैल्यू को चेक कर लिया उसके बाद आप क्या करो, डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करो। उसके बाद डिटेक्ट आउटलायर, उसके बाद कंसिस्टेंसी को चेक करो कि डेटा हमारा एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। जैसे मान के चलो एज बढ़ने पे आपकी सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं कहीं पे आपको एज बढ़ने, कोई डेटा सेट के कॉलम में या रो में आपको क्या होगा, एज बढ़ने पे आपका सैलरी जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा होगा या कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। ये आपका क्या होता है, क्लीनिंग का वे होता है। चलो हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उस पे एक एक चीज करके हम लगा के देखते हैं हम किस तरह। सबसे पहले कोई रो डेटा आया तो उस पर हम किस तरह से ऑडिट करेंगे, उसके बाद किस तरह से मिसिंग वैल्यू को चेक करेंगे, उसके बाद हम किस तरह से फिल एंड या ये इस तरह से लगा के हम डेटा को क्लीन करते हैं। गॉट इट। तो चलो हम चलते हैं कोड स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्टेड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट numpy एज एनपी कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट सीएसवी। उसके बाद कुछ करना है रहने दो, प्रिंट यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, प्रिंट यहाँ पे कर दो इंपोर्टेड, इंपोर्टेड मॉड्यूल। ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। रन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। जैसे कंट्रोल वी करो, जैसे ही आपका ये मॉड्यूल इंपोर्टेड मॉड्यूल लिख के आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर के जितने भी लाइब्रेरी है आपका क्या हो गया, इंपोर्ट हो चुका है। वेट जस्ट ए मिनट,
या इम्पोर्टेड मॉड्यूल, इसका मतलब ऊपर की सारी लाइब्रेरी आपकी क्या हो गई, इम्पोर्ट हो गई। ये हम क्या कर दिए, डेटा फ्रेम बना दिए। ये कोई रैंडम हम क्या किए हैं, डेटा फ्रेम बना दिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे बताओ। तो पहला हमारा क्या था, इस डेटा को सबसे पहले आप रीड करो। रीड करने से आपको क्या लगता है, देखो कस्टमर नाम में भी आपका क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू 1 2 3, देखो डुप्लीकेट वैल्यू है कस्टमर। चलो एक चीज ये देख लो, पहला देखो प्रॉब्लम हमको लिखते जाते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा क्या है, पहला प्रॉब्लम देखो सैलरी वाले में, देखो सैलरी वाले में आपका क्या लग रहा है, सैलरी इज मिसिंग। पहला प्रॉब्लम क्या है, सैलरी इज मिसिंग। उसके बाद आपका दूसरा प्रॉब्लम क्या है बताओ। दूसरा प्रॉब्लम आप क्या देख रहे हो इसमें, नेम इज ऑल्सो मिसिंग। नन वैल्यू है यहाँ पे, देखो नाम 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 में आपका क्या है, नन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेम इज ऑल्सो मिसिंग। तो ये आपका क्या हो गया, मिसिंग वैल्यू आ गया। उसके बाद देखो और क्या करेंगे हम, डुप्लीकेट रो भी देखो है ना, डुप्लीकेटेड रो, डुप्लीकेटेड रो भी है, आउटलायर भी है। आउटलायर समझ में आया कहाँ पे आउटलायर, एज में देखो ये 25 है, 30 है, 80 और 500 एज है। तो ये भी आपका क्या है, आउटलायर है। इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, आउटलायर। ठीक है। उसके बाद देखो क्या हमारा, इस तरह से। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को ऑडिट करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या था, डेटा को आप क्या करो, ऑडिट करो। ऑडिट करने का मतलब होता है डेटा को आप रीड करो। डी एफ डॉट आप क्या करो, सेव करके देखो। जैसे ही आप डी एफ डॉट सेव करोगे, आपका डेटा इस तरह से आ गया। डी एफ डॉट यहाँ पे क्या करो, सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे जीरो लगाओगे तो ये आपको क्या बताएगा, जीरो इंडेक्स बताना चाहिए। लेट मी चेक, ये 6 6 आपका क्या है, ये आपका रो है। इसी तरह से आप क्या करोगे, कॉलम चेक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे सेव पे जाओ, सेव पे 1 करोगे तो ये आपको कॉलम दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेटा को हम रीड कर लिए, डेटा में हमारा कितना सेफ है। इसी तरह से आप चाहो तो डेटा के कॉलम भी चेक कर सकते हो। डी एफ डॉट यहाँ पे क्या करो, कॉलम करो, तो आपको पता चल जाएगा डेटा में कितने कॉलम है, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, एज, सैलरी। इसी तरह से आप डी एफ डॉट इन्फो चेक करके देख लो। डी एफ डॉट इन्फो चेक कर लो, डी एफ डॉट इन्फो चेक करोगे तो आपको क्या बताएगा, सभी का डेटा टाइप बता दे। कस्टमर आईडी 6 नॉन नॉन वैल्यू इंटीजर है कस्टमर आईडी, नेम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, सिटी भी आपका ऑब्जेक्ट है, एज भी आपका, सैलरी एज भी आपका क्या है, फ्लोट है, और सैलरी भी आपका क्या है, फ्लोट है। तो इस तरह से हम क्या किए, डेटा के बारे में रीड किए। स्टेप 2 हमारा क्या था, मिसिंग वैल्यू को चेक करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे डी एफ डॉट आप क्या लगा दोगे, इज नल लगा दोगे, तो सारे के सारे देखो जहां जहां पे आपका मिसिंग वैल्यू होगा वहां वहां पे आपका ट्रू आ जाएगा, और जहां जहां पे आपका मिसिंग वैल्यू नहीं आएगा वहां वहां पे क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, मतलब सैलरी वाले में भी आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू है। एज वाले में भी आपका मिसिंग वैल्यू, और सिटी में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, और नेम में भी आपका मिसिंग वैल्यू, और कस्टमर आईडी में भी आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मुझे देखना है किस कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करो, इज नल नाम का प्रॉपर्टीज होता है, और यहाँ पे डॉट सम लगा दो, तो आपको क्या बता देगा किस कॉलम में कितने आपके मिसिंग वैल्यू। कस्टमर आईडी में क्या है, एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। नेम में क्या है आपका, एक मिसिंग वैल्यू है। सिटी में आपका क्या है, एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। एज में आपका 1 मिसिंग वैल्यू, और सैलरी में भी क्या है आपका 1 मिसिंग वैल्यू है। मुझे ये काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू कितने हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जाओ एक और सम लगा दो, डॉट यहाँ पे एक और सम लगाओ, तो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू कितने हैं। देखो नेम में 1 था, एज में 1 था, सैलरी में 1 था, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी कारण हम क्या किए, डी एफ इज नल सम। इतना करने से आपका क्या आ रहा था, इस तरह से डेटा आ रहा था। अब मुझे सारे के सारे वैल्यू का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉट सम लगाओगे तो आपको ये बता देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे क्या है, सम है। अब स्टेप 3 हमारा क्या था, मिसिंग वैल्यू को फिल करो। स्टेप हमारा 3 क्या था, मिसिंग वैल्यू को फिल करो। स्टेप 3 में हम क्या थे, स्टेप 3 में हमारा था मिसिंग वैल्यू को आप क्या करो, मिसिंग वैल्यू को आप क्या करो, फिल करो। मिसिंग वैल्यूज को क्या करो, आप फिल करो। कैसे फिल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे वे हो सकते हैं। जैसे आपका कोई इंटीजर है तो उसका आप मीन वैल्यू ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप जो किसमें सैलरी, तो यहाँ पे क्या करो आप सैलरी, ये आपका सैलरी आएगा, रन करके देखो ये सारे के सारे सैलरी है। अब इसका क्या कर दो, आप मीन निकाल के देखो, यहाँ पे डी एफ डॉट सैलरी, और यहाँ पे क्या करो आप मीन निकाल के देखो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सैलरी का मीन आ जाएगा। तो अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे,
जहां जहां पे आपका नन वैल्यू नल वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, उसको हम क्या कर देंगे, मीन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आप, सैलरी करो। सैलरी करने के बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा मेथड होता है ड्रॉप फिल एन ए, एक होता है ड्रॉप एन ए। आप सेकेंड या थर्ड वीडियो में देखना, फिल एन ए और ड्रॉप एन ए के बारे में डिटेल से बात है, उस वीडियो को आप क्या करना, चेक कर लेना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फिल एन ए क्या करता है और ड्रॉप एन ए क्या करता है। तो चलो हम क्या करेंगे, इसमें फिल एन ए लगाएंगे। फिल एन में हम क्या करना चाहते हैं, मीन वैल्यू को देख भरना चाहते थे, इसी तरह से करना चाहते थे। डीएफ में सैलरी या मीन, या तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, या नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको रन करोगे, आप इसके बाद यहाँ पे करो डीएफ चेक करके देखो। तो अब देखो सैलरी वाले ऑप्शन में आपका क्या होगा, एक भी नल डेटा नहीं है। पहले देखो नल डेटा आपका कितना आ रहा था, नल डेटा देखो, टोटल नल डेटा कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। अब चेक करके देखो टोटल नल डेटा कितना आ रहा है। डीएफ डॉट क्या करो, इज नल करने के बाद यहाँ पे सम करो, सैलरी से आपका नल डेटा हट चुका होगा। देखो यहाँ सैलरी से डेटा क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया। टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यू देखो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, सम कर दो, तो आपको क्या बता देगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यू कितना है, 2 है। पहले आपका 3 था, अब क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब दो और नल वैल्यू को फिल करना है। ठीक है, अब नेम वाले मिसिंग वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, डी एफ डॉट यहाँ पे नेम करके देखते हैं क्या क्या है हमारा, इस तरह से। ठीक है, अब ये तो नेम में का है मिसिंग वैल्यू, राहुल अमन, नेम में कहीं भी आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेट मी चेक, नेहा नेहा, एक भी नहीं है मिसिंग वैल्यू। और कहाँ पे है मिसिंग वैल्यू आपका, एज में है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका लेट मी चेक, नेम नेहा रोहित। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यू था आपका, नेम में एक मिसिंग वैल्यू, बट यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी नन एक क्या है हमारे यहाँ पे मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे देखो नन मिसिंग वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ओबीएस है ये आपका, इसका डेटा टाइप आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगा सकते हो, मीन तो नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ डेटा ऐड ऑन कर देते हैं। कुछ डेटा ऐड ऑन करने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे क्या कर दो आप, अननोन को ऐड कर दो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डी एफ ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे नेम, नेम करने के बाद क्या करेंगे, डीएफ के अंदर जाओ, डीएफ के अंदर कहाँ जाओ आप, यहाँ पे एन ए नेम में जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, डॉट फिल एन ए हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। फिल एन ए में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अननोन लिख देते हैं, अननोन। ठीक है, जैसे ही आप रन करोगे, अब यहाँ पे डीएफ चेक करके देखो, तो आपको नन की जगह पे आपका क्या होगा, ये अननोन आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करता है, अब नल वैल्यू चेक करके देखो, डी एफ डॉट इज नल, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। अब कितना नल वैल्यू आएगा, अब ओनली वन ही नल वैल्यू आपका एज में नल वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट भी देख लो, टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यू कितने बचे हैं। पहले आपका नल वैल्यू कितना था, 3 था। उसके बाद हम सैलरी वाले को रिप्लेस किए मीन वैल्यू से। उसके बाद हम नेम वाले में स्विच किए, नेम वाले को हम क्या किए, अननोन से रिप्लेस कर दिए। तो अब टोटल नल वैल्यू हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, एज वाले वैल्यू को देखते हैं। एज वाले वैल्यू को, ये आपका डीएफ आ गया। अब डीएफ में हम क्या करते हैं, एक आपका मिसिंग वैल्यू और बचा हुआ है यहाँ पे एज वाले कॉलम में। तो यहाँ पे क्या करो, डीएफ डॉट यहाँ पे क्या करो, एज करके देखो। जैसे ही रन करोगे तो ये सारे के सारे आपका क्या आ गया, एज आ गया। अगर आप इसको क्या कर दोगे, मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दो, अभी फिलहाल के लिए मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दो इसको। डी एफ ऑफ क्या करो, यहाँ पे एज, एज करने के बाद हम क्या करेंगे, डी एफ ऑफ किसके अंदर चले जाएंगे, एज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, फिल एन ए, फिल एन ए करने के बाद हम क्या करेंगे, डी एफ के अंदर एज जाओ, एज के बाद आप क्या कर लो, मीन वैल्यू ले लो। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मीन वैल्यू को रिप्लेस कर दिए, मीन वैल्यू मिसिंग वैल्यू को क्या कर दिए, मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब क्या करो, आप नल वैल्यू चेक करके दोगे, इज नल यहाँ पे लगाओ, इज नल लगाने के बाद यहाँ पे डॉट क्या करो, सम करो। सम करने पे ही आपको क्या पता, एक भी नल डेटा आपका नहीं होगा, सभी नल डेटा को हम क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, 3 वे आपको पता चल गया। सबसे पहले डेटा को हम ऑडिट किए, उसके बाद मिसिंग वैल्यू चेक किए, उसके बाद हम मिसिंग वैल्यू को फिल किए। उसके बाद हमारा क्या था, डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करेंगे। डुप्लीकेटेड वैल्यू को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो डीएफ के अंदर जाओ, अब डीएफ डॉट क्या करो, डुप्लीकेट, लेट मी चेक, डुप्लीकेट डीएफ
डुप्लीकेटेड। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखो जहां पे आपका ट्रू आ गया, ट्रू का मतलब ये होगा पूरा का पूरा आपका वो क्या है रो, वो वाला रो आपका क्या है डुप्लीकेट है। कैसे पता चलेगा? अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हम डीएफ चेक करते हैं, डीएफ यहाँ पे डीएफ को रन करो, कौन सा रो डुप्लीकेट बता रहा है आपका? पहला थर्ड वाला रो। थर्ड वाले रो को देखो, ये आपका नेहा, दिल्ली और ये वाला रो। ठीक है, देखो ये वाला रो आपका क्या है? थर्ड वाले रो आपका क्या बता डुप्लीकेट बता रहा है। देखो 2 और 3 शुड बी सेम, सेम डेटा, सेम आपका रो है 2 वाला और 3 वाला। इसी कारण ये क्या बता दिया? 3 वाले को डुप्लीकेट बता दिया। गॉट इट? तो आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को आप ड्रॉप कर सकते हो। दो डेटा है तो आप क्या करोगे, दोनों डेटा सेम ही है तो किसी एक डेटा को आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, डुप्लीकेट कैसे पता चला? जैसे ही आप डी एफ डॉट डुप्लीकेट करोगे तो आपको क्या करेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगा। इसी को आप यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे क्या करो, सम करके देखो तो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो डी एफ अंदर डी एफ डॉट ड्रॉप अंडर इसको ये ड्रॉप डुप्लीकेट। ठीक है, अब इसको क्या करो, क्लोज कर दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे डी एफ को रन कर दोगे देखो डुप्लीकेट वैल्यू आपका क्या होगा, रिमूव हो गया। चेक कर लो आप, डी एफ डॉट वॉट डुप्लीकेट, डी एफ डॉट डुप्लीकेट। लेट मी चेक, यहाँ पे क्या करो आप सम करो तो आपका क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, देखो हम कितने चीज कर लिए, 4 चीज कर लिए। जैसे ही आपका डेटा आया उस डेटा पे सबसे पहले आप उस डेटा के बारे में रीड किए, रीड करने के बाद आपको पता चला ये हमारा क्या चीज है, मिसिंग है। उसके बाद उस डेटा पे सबसे पहले आप मिसिंग वैल्यू को चेक किए, उसके बाद आपने मिसिंग वैल्यू को उस पर क्या क्या आपने फिल किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू को देखा, उसके बाद उस डुप्लीकेट वैल्यू को आपने ड्रॉप किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब जैसे देखो एक नेम वाला ऑप्शन देखो आप, अब हम क्या करते इसमें ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मान के चलो नेम वाले में देखो आपको एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, कैसे पता चला सर आपको? तो यहाँ पे क्या करो, डी एफ ऑफ यहाँ पे नेम करके देखो। जैसे ही आप यहाँ पे नेम करोगे नेम के सारे कॉलम आ जाएंगे। अब इसी चीज को क्या करो आप, कंट्रोल सी और यहाँ पे क्या करो आप, व्हाट टू लिस्ट करके देखो। टू लिस्ट करोगे तो ये सारे के सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे राहुल पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो अमन में देखो आप में लेफ्ट में स्पेस है। ठीक है, तो इस क्या करेंगे, इस स्पेस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और सभी को हम टाइटल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ नया आपका क्या है, लोअर केस में है, राहुल आपका टाइटल में, अमन भी टाइटल में, ये आपका लोअर केस में, ये भी टाइटल में, इस ये भी आपका टाइटल में। या तो सबको टाइटल में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको लोअर में कर दो, या सबको अपर में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जाओ, डी एफ ऑफ यहाँ पे क्या करो, नेम करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी एफ ऑफ यहाँ पे नेम करो। नेम को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैप लगाओगे तो लेफ्ट एंड राइट दोनों आपका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे डीएफ चेक करके देखो तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, रिमूव हो गए होंगे। कैसे पता चला सर? यहाँ पे जाओ, डीएफ, डीएफ और यहाँ पे क्या करो आप, नेम करो। नेम करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, टू लिस्ट कर दो। टू अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दे कि लिस्ट कर देंगे। अब देखना कोई भी स्पेस आपका नहीं आएगा। अमन के बाद भी जो स्पेस था वो स्पेस आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब चाहो तो सबको सब आप सबके सबको आप क्या कर सकते हो, टाइटल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, डी एफ डॉट यहाँ पे क्या करो, नेम करो। नेम करने के बाद डी एफ ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, नेम करेंगे। नेम करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, टाइटल कर दो। तो जो भी आपका नेहा था वो आपका किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल में आ जाएगा, सी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज को हम चेक कर सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, आउटलायर पे काम करना सीखते हैं। आउटलायर हमारा क्या होता है, स्टेप में भी 7 होगा। 7 में क्या करेंगे, आउटलायर को किस तरह से हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, डीएफ को चेक कर लो, ये आपका क्या आ गया, डीएफ आ गया। अब इसमें देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा 100 से कम एज वाले कितने हैं। ठीक है, तो वही तो आपका आउटलायर होगा। तो सिंपल सा डी एफ इक्वल टू यहाँ पे करो, डी एफ ऑफ यहाँ पे क्या करो, एज। व्हाट एज करेंगे, एज में क्या करेंगे हम, बताओ, लेस देन इक्वल टू 100। रन करके देखो ये आपका क्या आ गया, डी एफ आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को देखते हैं, उसके बाद मिसिंग वैल्यू को चेक किए, उसके बाद मिसिंग वैल्यू को हम फिल किए विद द हेल्प ऑफ फिल एन। उसके बाद हम क्या किए, डुप्लीकेट वैल्यू को चेक किए, डुप्लीकेट वैल्यू को हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस को हटाए, उसके बाद नेम को फॉर्मेटिंग किए, उसके बाद आउटलायर को हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। यहाँ देखो आउटलायर को हम क्या किए, रिमूव ही किया है ना। आउटलायर मतलब क्या होगा, जो इनकंसिस्टेंसी रेट है, किसका एज आज 100 होता है, किसी का भी नहीं। 122 किसका एज होता है, किसी का। 500 क्या होता है हमारा, किसी का भी एज नहीं होता। ये हमारा क्या है, आउटलायर। आउटलायर इसमें से कौन नहीं है, 25, 30 और 20। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा दिए, जिसका एज 100 से कम होगा वही एज हमको क्या करो, प्रिंट करके दो। तो हम क्या कर दिए, इस तरह से हम क्या किए, आउटलायर को रिमूव कर दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो चलो एक और हम डेटा लेते हो, उस डेटा पे भी हम क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग का वे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक एक चीज को हम क्या करते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, डेटा को कॉपी करता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक ऑपरेशन लगा के चेक करेंगे। कंट्रोल सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करके, डुप्लीकेट ऑर्डर आपका ये है, डुप्लीकेट ऑर्डर इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, रो डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाए, पीडी के अंदर ये डेटा फ्रेम, तो एक ही साथ हम क्या करें, डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिए। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर आईडी आ गया, ये आपका क्या है, कस्टमर का नाम आ गया, ये आपका प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, ये आपका क्वांटिटी आ गया, उसके बाद आपका यूनिट प्राइस आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, ऑर्डर आ गया, सिटी आ गया, स्टेटस आ गया। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे ऑर्डर को चेक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये डेटा फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको क्या करो, आप रन करो, तो ये क्या आ गया, आपका डेटा फ्रेम आपका आ गया। तो सबसे पहले हमारा क्या कंडीशन था, डेटा को सबसे पहले ऑडिट करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑडिट करेंगे। तो उससे भी पहले आप क्या करो, एक ओरिजिनल नाम का वेरिएबल बनाओ, ओरिजिनल नाम का, और वो जो आपके रो ऑर्डर डेटा है, रो ऑर्डर डेटा का इसमें क्या कर दो, कॉपी कर दो। ऐसा आपने क्यों किया, देखो आगे चल के हम किस डेटा पे काम करेंगे, रो डेटा पे काम करेंगे। अगर आप रो डेटा पे काम करोगे तो ऑब्वियस है इसके वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा। नल वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो ये आपके ओरिजिनल डेटा में चेंज होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, इसी का नाम क्या है कि इस डेटा को एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दिए, ताकि हम बाद में कंपेयर कर सके कि कितने कितने वैल्यू आपके क्या थे, मिसिंग थे, क्या क्या आपका मिसिंग वैल्यू होता। तो ये इसमें आपका ओरिजिनल क्या आ गया? अभी आप ओरिजिनल को प्रिंट करो या रो ऑर्डर को प्रिंट करो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसी का कॉपी करके हम किस में स्टोर करवा दिए, ओरिजिनल में। अब हम किस डेटा पे काम करेंगे, रो डेटा पे, रो ऑर्डर वाले डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटा को ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने का मतलब आप क्या करो, सबसे पहले डेटा को चेक करो कि इसमें कितने रो है, कितने कॉलम है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल भी, यहाँ पे शेप चेक करके देखो। जैसे ही आप शेप चेक करोगे तो 27 रो है और 27 आपके क्या है, और 9 आपके क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे 0 कर दो, और यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रो। रो करने के बाद यहाँ पे आप क्या लगा दो, एफ स्ट्रिंग लगा दो। एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। नहीं, उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये करली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, अब इसको क्या करो, रन करके देखो तो क्या आ गया, रो आपका 27 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉलम। कॉलम आपका कितना है, 0 की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रो हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। इसी तरह से आप क्या करो, रो ऑर्डर। रो ऑर्डर का आप क्या करो, इन्फो चेक करके देखो। तो इन्फो चेक करने के बाद सारे के सारे आपको डेटा टाइप के बारे में पता चल जाएगा। ऑर्डर आईडी देखो आपका ऑब्जेक्ट है, कस्टमर नेम भी आपका ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी आपका ऑब्जेक्ट है, सिटी भी आपका ऑब्जेक्ट है, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, ऑर्डर डेट आपका देखो ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, सबसे पहले इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा डेटा टाइप में। कौन से डेटा टाइप में, डेट टू टाइम डेटा टाइप में। ठीक है, अभी हम डेटा को क्या करें, फिक्स नहीं करेंगे। सबसे पहले डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, डेटा के बारे में समझ रहे हैं, डेटा को हम रीड कर रहे हैं। तो एक क्वेरी आपको क्या आ गया, ऑर्डर डेट को भी हमको क्या करना है, फिक्स करना है। गोट गोट इट। ठीक है, अब इन्फो करने के बाद हम क्या करते हैं,
अब हम ये देखते हैं कि ये डेटा कितना मेमोरी ले रहा है। ठीक है, मेमोरी लेने का मतलब ये होगा तो एक एक डेटा आपको कितना बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, तो ये चेक करो या ना करो, करना बेटर होगा, कर लिया करो। रो ऑर्डर क्या करेंगे, रो ऑर्डर डॉट यहाँ पे क्या करो आप, मेमोरी, मेमोरी यूजेस। जैसे ही आप रन करोगे, रन करने के बाद आपको पता चलेगा इंडेक्स आपका कितना ले रहा है, 132 बाइट्स ले रहा है। ऑर्डर आईडी आपका क्या ले रहा है, 216 बाइट ले रहा है। कस्टमर नाम आपका क्या ले रहा है, 216 बाइट। क्वांटिटी आपका क्या ले रहा है, 216 बाइट ले रहा है। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, ऑल वैल्यू किसके फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में। ये आप देख रहे हो 132 260 आपके क्या है, बाइट के फॉर्म में है। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, एक डीप इक्वल टू ट्रू नाम का प्रॉपर्टी जो होता है, ये क्या करता है, स्ट्रिंग कॉलम की एक्चुअल मेमोरी को पूरी तरह से काउंट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे इसी को यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो, पेस्ट करो, और इसमें आपका क्या ऑप्शन होता है, डीप। डीप इक्वल टू यहाँ पे क्या करो आप, ट्रू करो। अब इसको रन करके देखो, अब देखो इंडेक्स आपका क्या 132, यहाँ पे भी 130, बट देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या 1512। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग कॉलम की एक्चुअल मेमोरी की पूरी तरह से काउंट करता ही नहीं है। ठीक है, डिप इक्वल ट्रू करने से आपको क्या आ गया, 132 512, इस तरह से आ गया। अब मुझे टोटल मेमोरी यूजेज देखना है क्या है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट आप सम लगा दो, तो इससे आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट के डायरेक्ट देख पाओगे। इसी को यहाँ पे कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल बी, और यहाँ पे डॉट सम लगा दो, तो कितने मेमोरी को हम यूज करें, इतना बाइट मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर दिए, डेटा को ऑडिट करके चेक कर लिए। इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या किए, डेटा के शेप के बारे में शेप चेक किए, उसके बाद कितने रो है कितने कॉलम है उसको चेक किए, उसके बाद हम क्या किए, मेमोरी के बारे में देखे, कौन सा बाइट कौन सा डेटा टाइप आपको कितना मेमोरी यूजेस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किस पे स्विच कर जाते हैं, मिसिंग वैल्यू पे। किस पे चेक करेंगे हम, मिसिंग वैल्यू पे। मिसिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन से हमारे मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद उस डेटा को हम क्या करेंगे, फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या जाएंगे हम, रो ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, इज नल करो। इज नल करने के बाद यहाँ पे सम लगाओगे तो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा कौन कौन सा वैल्यू आपका मिसिंग है, कितनी मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, देखो ऑर्डर में एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, कस्टमर नाम में आपके दो मिसिंग वैल्यू, और प्रोडक्ट कैटेगरी में एक मिसिंग वैल्यू, और क्वांटिटी में भी एक मिसिंग वैल्यू। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू को काउंट कर सकते हो। अब चाहो टोटल आपको मिसिंग वैल्यू चेक करना है तो एक और सम लगा दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और सम लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू 7 आपके क्या है, मिसिंग वैल्यू है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मिसिंग परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मिसिंग परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मिसिंग, मिसिंग परसेंटेज। ठीक है, रन करते हैं इसको। उसके बाद मिसिंग परसेंटेज क्या निकालोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिसिंग नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। मिसिंग नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, रो ऑर्डर जो आपका है, रो ऑर्डर डॉट इज नल। ठीक है, डॉट यहाँ पे क्या लगा दो, सम, टोटल नंबर और मिसिंग वैल्यू आपका इतने ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिसिंग परसेंटेज निकालते हैं। मिसिंग अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करो, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करेंगे हम बताओ, सबसे पहले जितना आपका मिसिंग वैल्यू है उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर दो। सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू के बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या, व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो यहाँ पे जाओ, करो, और यहाँ पे डॉट शेप लगाओ। शेप लगाने के बाद जीरो इंडेक्स वाला डेटा ले लो, और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मिसिंग परसेंटेज आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे मिसिंग को रन करो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिसिंग परसेंटेज को रन करके देखते हैं। रन करके देखो तो ये क्या कहेगा, 0%, 7%, 3%, ये आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू। आप इसी को राउंड वन कर लो, कंट्रोल सी करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंट्रोल भी, और यहाँ पे क्या करो, राउंड ऑफ वन कर लो। तो ठीक है, तो आपको बता देगा, देख रहे हो। कस्टमर आईडी आपके 7% है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी 3% है, क्वांटिटी भी आपका क्या है, 3% है। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसका रिपोर्ट भी बना सकते हो, डेटा फ्रेम भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, मिसिंग अंडर स्कोर रिपोर्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो, पीडी के अंदर आप डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका क्या कर लेंगे, हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख दो आप मिसिंग अंडर स्कोर काउंट,
उसके बाद इसमें क्या कर दो आप, मिसिंग वैल्यू को स्टोर करवा दो। ये आपका क्या आ जाएगा, मिसिंग वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, मिसिंग मिसिंग और यहाँ पे क्या कर दो आप, परसेंटेज। क्या कर देंगे, मिसिंग परसेंटेज में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मिसिंग परसेंटेज राउंड ऑफ वन। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ये आपका क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा। यहाँ पे मिसिंग परसेंटेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिपोर्ट करवा के दिखा लो। सी आ गया आपका, देखो ऑर्डर आईडी आपका 0 है, इसी कारण मिसिंग परसेंटेज आपका क्या आ गया, 0 0 आ गया। कस्टमर नेम आपका 2 है, इसी कारण यहाँ पे मिसिंग परसेंटेज आपका क्या आ गया, 7.4 आ गया। प्रोडक्ट कैटेगरी आपका क्या है, 1 है, इसी कारण यहाँ पे मिसिंग परसेंट आपका 3.7 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके खुद अपने आप को क्लीन कर सकते हो। खुद क्लीन करने का मतलब ये होगा, आप डेटा को क्लीन कर को अच्छी रिपोर्ट बना सकते हो, ताकि आप जब डेटा को मॉडिफाई करो तो आपको सब कुछ रिमेंबर हो। तो इसी कारण हम क्या किए, मिसिंग रिपोर्ट नाम का एक हम डेटा फ्रेम ही बना ली। इसमें आपको विजुअलाइज करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, हम डुप्लीकेट वैल्यू को देखते हैं। डुप्लीकेट अभी कुछ भी नहीं कर, मिसिंग वैल्यू को हम फिल भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को फिल करना स्टार्ट, डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब उसके लिए क्या करते हैं हम, बताओ। डुप्लीकेट वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे रो ऑर्डर पे जाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, रो ऑर्डर डॉट डुप्लीकेटेड। यहाँ पे क्या करो आप, डुप्लीकेटेड लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कितने आपके क्या है डुप्लीकेटेड वैल्यू। यहाँ पे देखो 14 नंबर में आपका ट्रू आएगा, मतलब ये 14 नंबर वाला क्या आपका डुप्लीकेट वैल्यू और 7 नंबर वाला डुप्लीकेट वैल्यू है। अब मुझे सम देखना है, टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू है कितना। तो यहाँ पे कंट्रोल भी करो और यहाँ पे क्या कर दो आप, सम कर दो। तो आपको क्या पता चल जाएगा, दो हमारा क्या है, डुप्लीकेटेड वैल्यू है। ठीक है, दो हमारा क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे इस क्या करना है, इस डुप्लीकेट वैल्यू को ही चेक करना है, कौन कौन सा हमारा डुप्लीकेट वैल्यू होता है। सिंपल है, यहाँ पे क्या कर दो आप, रो ऑर्डर जाने के बाद फिर से यहाँ पे क्या कर लो आप, रो ऑर्डर, और उसमें हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे हम, रो ऑर्डर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर दो, डुप्लीकेटेड कर दो। ठीक है, जैसे ही आप रन कर दोगे तो ये क्या बता रहे, 7 और 14 वाला आपका क्या डुप्लीकेटेड है। अब देखो यहाँ चेक करके देख लो आप, यहाँ पे क्या करो, रो ऑर्डर में क्या करो, हेड कर लो। 14 लास्ट है तो हम क्या कर लेते हैं, 15 तक ले लेते हैं आपको चेक करने के लिए, 7 और 14 वाला। 7 आपका क्या, R022 जी, देखो यहाँ पे भी है ये डेटा, देखो आप ये वाला डेटा, और आपका क्या कौन सा डेटा देखोगे, 7 वाला डेटा। ये आपका क्या है, दोनों सेम है। 14 वाला भी क्या है आपका, सेम है। 14 में आपका क्या है, R001 पहला वाला डेटा, और दो लास्ट वाला डेटा, देखो दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा। इसी कारण इसको किस में काउंट कर लिया है, डुप्लीकेट में काउंट कर लिया है। सिर्फ याद रखो, देखो अभी आपका क्या है इसमें, ये चीज देखो, सारे के सारे डेटा अगर आपको सेम हो रहे हैं तो उसको क्या बोल रहा है, वो डुप्लीकेट बोल रहा है। अगर एक भी डिफरेंट हो जाएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे ORD001 है और यहाँ पे अनान्या शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटिटी 2 के जगह पे अगर 1 हो जाता तो फिर ये 7 नंबर, सॉरी 15 वाला आपका क्या होगा, डुप्लीकेट नहीं हो जाता। इसमें अगर सारे के सारे रो आपका क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, हम डुप्लीकेट वैल्यू बोलते हैं। अगर जैसे मान के चलो हमको ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे करना है, किसके बिहाफ पे करना है, ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे, सिर्फ अगर ऑर्डर आईडी आपका सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो उसके लिए देखो, ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे कैसे करोगे आप, सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, रो ऑर्डर, आ जाओ, रो ऑर्डर, ये आ गया आप, आजा भाई, ये आपका क्या आ गया, रो ऑर्डर में करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार क्या ले लो आप, रो ऑर्डर। ठीक है, रो ऑर्डर लेने के बाद क्या करेंगे हम, डुप्लीकेट लगाने पे तो ये आपका ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे करो डुप्लीकेटेड, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, सबसेट। क्यों ना आया, सबसेट ही होता है डुप्लीकेटेड। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिखो आप, सबसेट। सबसेट इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑर्डर आईडी। अब आपका क्या करेगा, ये ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे बताएगा। चलो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन आ रहा है, बट यहाँ अगर आपका ऑर्डर आईडी अगर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 01 आ गया, यहाँ पे भी आपका 01 होता और बाद बाकी आपका डिफरेंट डिफरेंट भी होता, तो उसको क्या मान लेता वो, सेम मान लेता। उसको क्या मान लेता, वो डुप्लीकेटेड वैल्यू है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कीप कीप का प्रॉपर्टीज होता है। कीप का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो। जैसे मान के चलो, मैं कैसे बताऊं इसको। कीप को वैल्यू को कैसे बताएंगे, देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम, डुप्लीकेटेड अंडर स्कोर यहाँ पे आईडी नाम के, डुप्लीकेटेड आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर दिए, रो ऑर्डर डेटा ले लिए। रो ऑर्डर डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, या यही चाह रहे थे, रो ऑर्डर डुप्लीकेट सबसेट। ठीक है, ऑर्डर आईडी आ गया। और यहाँ पे क्या कर दो, डुप्लीकेटेड, नहीं नहीं इस तरह से मत करो, रो, यहाँ पे आप क्या करो, ऑर्डर आईडी लो, डॉट ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेटेड कीप इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दिया हम, फॉल्स कर दिए। अब इसको हम क्या कर देते, रन करके देखते, और यहाँ पे क्या करो, आप डुप्लीकेट वैल्यू को शो करवाओ। आपका देखो इस तरह से डेटा आएगा, देखो 1122, जो जो भी डेटा आपका फॉल्स था वो सारे के सारे डेटा आ गए। ठीक है। इसको आप चाहो तो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। सिंपल सा याद रखना क्या होता है, जैसे ही आप कीप इक्वल टू फॉल्स के, तो इसका मतलब होता है किसी को भी ओरिजिनल मत लो, जिस वैल्यू को डुप्लीकेट एंट्री है उनकी सभी रो को आप क्या कर दो, डुप्लीकेट करो। देखो 11 वाला भी आपका क्या था, कीप इक्वल टू फॉल्स का इतना मतलब देखो, जो जो वैल्यू आपका डुप्लीकेट होगा सारे वैल्यू को ये क्या कराएगा, शो करवा देगा। देखो यहाँ पे 1 वाला डुप्लीकेट है, देखो सी, यहाँ पे 1 वाला डुप्लीकेट है, तो 1 वाले को क्या कर दिया इन्होंने, डुप्लीकेट मान लिया। यहाँ पे भी आपका 1 वाला ये दोनों सेम था, इसी कारण दोनों को सेम, दोनों को ये क्या मान लिया, डुप्लीकेट मान लिया। ऑर्डर इक्वल टू 2 है तो इसको क्या मान दिया, डुप्लीकेट मान लिया। यहाँ पे भी इसको भी क्या मान दिया, डुप्लीकेट मान दिया। कीप इक्वल टू फर्स्ट फॉल्स कहने का मतलब ये होता है, किसी को भी ओरिजिनल मत लो, जिस वैल्यू को डुप्लीकेट एंट्री है उनकी सभी रो को आप क्या कर दो, डुप्लीकेट कर दो। ठीक है। एक हमारा क्या होता है, कीप इक्वल टू फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, कीप इक्वल टू फर्स्ट ही होता है। पहली अक्रेंस को आप ओरिजिनल मान लो और बाकी को आप डुप्लीकेट कर दो। देखो इसको क्या कर देगा, ये ओरिजिनल वैल्यू मान लेगा, और इस वाले को क्या कर देगा, ये डुप्लीकेट कर देगा। कि कीप इक्वल टू फर्स्ट करोगे तो यहाँ पे इसी को क्या करो, आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करो, आप कंट्रोल भी, इस वेरिएबल को यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, कीप इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखो, आप फर्स्ट लिख दो। कीप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डबल कोट में FIRST फर्स्ट, रन करके देखो, ओनली 2 डेटा आया। देखो कौन सा डेटा आया, फर्स्ट का मतलब ये हो गया, पहले वाले को आप ओरिजिनल मान लो, बाद बाकी को आप क्या मान लो, डुप्लीकेट मान लो। देखो 7th नंबर वाले को उन्होंने क्या मान दिया, वैल्यू ये आपका डुप्लीकेट है, और 14 नंबर वाले को भी इन्होंने क्या मान लिया, ये वैल्यू आपका क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक है। तो अगर आप कीप इक्वल टू फर्स्ट लिखोगे तो ये आपको क्या मानेगा, पहले वाले वैल्यू को आप ओरिजिनल मान लो, और बाद बाकी जो भी वैल्यू आएगा उसको आप क्या मान लोगे, आप व्हाट, डुप्लीकेट वैल्यू मान लोगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लास्ट लिखो, एक आपका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट होता है, उसके बाद फॉल्स होता है, उसके बाद लास्ट होता है। ये बोलता है लास्ट एक्रोन्स को आप ओरिजिनल मानो। अब देखना यहाँ पे इसी को आप क्या करो, कंट्रोल सी करो। अब देखना आपका 714 नहीं आएगा, ये क्या, अगर यहाँ पे लास्ट लिखोगे तो ये क्या बोलेगा, लास्ट वाले को आप क्या मानो, वो लास्ट वाले को आप ओरिजिनल मानो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट रन करके देखो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 0 और 1 आया। समझ में आ गया। पहले देखो फर्स्ट जब हम किए तो 7 एंड 14 आए थे, इसका मतलब ये बोल रहा है फर्स्ट वाले को आप क्या मानो, ओरिजिनल मानो, और उसके बाद जो भी डेटा आएगा आप उसको क्या मानोगे, डुप्लीकेट मानोगे। किप का मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर किप इक्वल टू आप लास्ट करोगे तो इसका मतलब ये हो जाता है लास्ट वाले वैल्यू को आप ओरिजिनल मानना, ऊपर के जितने भी वैल्यू होंगे आप उसको क्या मान लोगे, डुप्लीकेट मान लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किप का मतलब क्या होता है। ठीक है। चलो ये आपका क्या होगा, कितना, सबसे पहले मिसिंग वैल्यू चेक कर दिए, उसके बाद मिसिंग वैल्यू का परसेंटेज बना के उसका रिपोर्ट भी तैयार कर लिए, उसके बाद रो एंड कॉलम वैल्यू को देख लिए, उसके बाद हम क्या कर दिए, डुप्लीकेट वैल्यू को भी देख लिए। अब हम क्या करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एस पोस्ट इनकंसिस्टेंसी के बारे में करना करते हैं। ठीक है। सबसे अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप डेटा पे, स्टॉप से अच्छा होगा आप यहाँ पे लिख दो कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा पे काम करना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगोरिकल डेटा पे आपका क्या क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, df.info चेक कर लो, df.info, इन्फो, इन्फो, सॉरी df नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर रो, रो था ना, REW रो, ऑर्डर इन्फो कर लो। कैटेगोरिकल डेटा आपका क्या, कस्टमर नाम आपका कैटेगोरिकल डेटा है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपका क्या है,
ये सारे आपके क्या है, कैटेगोरिकल डेटा है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी और स्टेटस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, वेयर इज प्रोडक्ट कैटेगरी और आपका स्टेटस। ठीक है, 26, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करो आप, रो ऑर्डर, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन कर दोगे सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या कर दो, वैल्यू काउंट कर दो। ठीक है, डॉट यहाँ पे क्या करो आप, वैल्यू अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दो, काउंट्स। तो ये आपको बता दे कि कौन सा डेटा कितने बार आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉथिंग आपके सबसे ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेटस का चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करने के बाद आपको ये बता देगा कि स्टेटस में आपका कौन कौन सा वैल्यू कितने टाइम्स आए हैं। जैसे आपका डिलीवर्ड आ गया, प्रोसेसिंग आ जाएगा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके स्टेटस वाले कीवर्ड हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी चेक। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉथिंग होम, ये सारा कुछ आ गया, वैल्यू काउंट। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, एक चीज करो, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या करो आप, ड्रॉप एनी ऑप्शन नहीं होता है, ड्रॉप एनी तो होता है, वैल्यू काउंट में जाओ और इसके अंदर आप क्या लिखो, ड्रॉप एनी इक्वल टू फॉल्स। अब इसको एक बार रन करके देखो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सेम डेटा आपको नजर आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉप एन फॉल्स करने से क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट कैटेगरी में नन वैल्यू आएगा उसको भी ये आपको क्या कर देगा, शो करके दे देगा। क्या करने पे, ड्रॉप एन फॉल्स करने से क्या होता है, जो भी आपके कॉलम में, जो भी आपके रो में क्या होगा, नन वैल्यू होगा, उसको भी ये क्या कर देगा, उसका भी वैल्यू काउंट आपको बता देगा। पहले हम क्या किए थे, ड्रॉप यानी कुछ भी नहीं लगा, तो ओनली वैल्यू काउंट किए, तो ये क्या क्या, जो जो आपका नन डेटा नहीं है उस पे ये क्या कर दिया, उसका काउंट आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक आपके 8 टाइम आए हैं, क्लोथिंग आपके 8 टाइम आए हुए हैं। जैसे ही आपने क्या किया, ड्रॉप एन इक्वल टू फॉल्स किया, तो आपको ये बता दिया कि इसमें नन वैल्यू के भी कितने काउंट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, ड्रॉप एन ए ट्रू होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, ड्रॉप एन ए ट्रू होता है। अगर यहाँ पे आप ट्रू करोगे तो क्या आएगा, फिर आपको वो नन डेटा के बारे में नहीं बताएगा। यहाँ पे क्या कर दो आप, ट्रू कर दो, तो फिर आपको ये क्या करेगा, नन डेटा के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर लें। यहाँ पे क्या करो, फोर डेटा इन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले लो, इसको क्या करो आप, यहाँ से ये आप प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। और दूसरा आपका क्या था, स्टेटस, तो STATUS, स्टेटस फॉर डेटा इन, इस पे हम लूप लगा लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करवा देंगे क्या, रो ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। डेटा में क्या करो आप, यहाँ पे वैल्यू काउंट्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप एन ए इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ताकि मुझे वो वाला भी डेटा शो हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो, डबल इक्वल टू और मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी कर दो, 50 कर दो। रन करके देखो तो आपको अच्छे वे से बात, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स आपके इतने, इसमें देखो आपका एक नॉन डेटा है। इसी तरह से हम क्या कहें, स्टेटस का, स्टेटस में भी आपका क्या है, एक नॉन डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कर सकते करके देख लो आप, रो ऑर्डर चेक कर दो, रो ऑर्डर को भी आप चेक कर लो, नल डेटा सच में है भी या नहीं। डॉट इज नल, यहाँ पे क्या कर दो, सम कर दो। सम करोगे तो आपको बता, प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका एक नन डेटा होना चाहिए, सी। देखो, प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका एक नन डेटा है और आपका स्टेटस में भी आपका क्या है, एक नन डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, फिफ्थ स्टेप हमारा का न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करना और आउटलायर को चेक करना। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं, डेटा टाइप को चेक करते हैं। किसके बारे में, डेटा टाइप को चेक करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू और क्या करेंगे हम बताओ, आउटलायर को चेक करेंगे, आउटलायर को चेक करेंगे। अब इसको क्या कर दो, यहाँ से रन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो डेटा डॉट इन्फो करके देखो। रो डेटा डॉट इन्फो करने से आपको क्या क्या सारे डेटा टाइप के बारे में पता चल जाएगा।
सारे डेटा टाइप के बारे में पता चल गया। ऑर्डर आईडी आपका ये है, कस्टमर नेम आपका इस तरह से है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल डेटा आपका क्या है, क्वांटिटी हो गया आपका, फ्लोट, ठीक है, यूनिट प्राइस आपका क्या हो गया, फ्लोट, उसके बाद टोटल अमाउंट आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट आपका क्या होगा, फ्लोट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ आप, रो ऑर्डर, और इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा डेटा आ गया बताओ, यहाँ पे सबसे, हाँ, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्क्राइब कर लो, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, राउंड इक्वल टू 0, राउंड, ROUND, राउंड 1 कर देते हैं। अब इसको रन कर दो। देखो आपको यहाँ सारा कुछ बता दिया, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट कितने, क्वांटिटी के काउंट कितने 26, यूनिट प्राइस आपके 27, मीन आपका ये है, मीडियन आपका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, 25 परसेंटाइल आपका ये है, 15 परसेंटाइल ये है आपको, मैक्सिमम वैल्यू आपका ये है। अब एक चीज देखो, क्वांटिटी, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, क्वांटिटी वाले डेटा में देखो मिनिमम वैल्यू आपका माइनस में है। क्वांटिटी शुड नॉट बी इन निगेटिव, क्वांटिटी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो कौन सा वैल्यू आपका निगेटिव है, क्वांटिटी वाले में कौन सा वैल्यू आपका क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ क्या करो आप, रो ऑर्डर करो, और यहाँ पे आप रो ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे रो ऑर्डर पे जाओ, और उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे वो डेटा दिखाओ जो आपका लेस देन 0 हो। अब जैसे ही रन कर दोगे तो ये वाला, ये डेटा आपका क्या है, निगेटिव है। तो इस चीज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू सम कर देंगे, तो 5, तो 500 आपका क्या हो जाएगा, आउटलायर होगा। यहाँ पे चेक कर दो क्या क्या आपका आउटलायर है। यहाँ पे क्या करो, रो ऑर्डर पे यहाँ पे क्या करो आप, क्वांटिटी कर लो, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कौन कौन सा डेटा आपका आउटलायर पे है। देखो एक तो आपको ये वेरीज कर रहा है -1 और 500, ये आपका क्या हो गया, आउटलायर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज के बारे में कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज के बारे में हम एक्सपेक्ट आउटपुट को निकाल के मेन मेन चीज जो हमारा होता है, जैसे आउटलायर क्या होता है, मिसिंग वैल्यू क्या होता है, ये सारे कुछ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लास्ट में हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंसी चेक करना। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब ये होगा, टोटल अमाउंट शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर मान के लिए किसी वैल्यू को टोटल अमाउंट और क्वांटिटी करने से आपका ये डिफरेंट आ रहा है, नेगेटिव में अगर आया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करना। देखो कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस आपका क्या आना चाहिए, टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या लिख, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या कर दो, टोटल। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे रो आ जाएगा आपका, रो ऑर्डर, रो ऑर्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी, यही आएगा आपका। इसी को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद यहाँ पे क्या कर लो, हम एक्सपेक्टेड टोटल को यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। आ गया, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ इस पे क्वेरी, नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। और ये देखो कितने सारे डेटा आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा, और नेगेटिव वाला भी आपका क्या हो जाएगा, आउटलायर होगा। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, डेटा को ऑडिट कर लिया। उसके बाद देखो इन्फो में भी आपका एक और क्वेरी क्या क्या था, डेट फ्रेम में कन्वर्ट करना, तो इसको भी डेट फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। पीडी डॉट डेट फ्रेम करोगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, डेटा को ऑडिट कर दिए। तो ऑडिट करने का मतलब सबसे पहले हम क्या किए, डेटा के बारे में रीड किए, उसके बाद मिसिंग वैल्यू देखे, उसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यू देखे, उसके बाद मिसिंग परसेंटेज देखे, उसके बाद हम कैटेगोरिकल डेटा पे काम करना सीखे, उसके बाद इन्फो निकाल के सभी का डेटा टाइप चेक किए। ये सब चीज करने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, फिक्स करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब डेटा को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, किस किस में आपका नल डेटा है, क्या क्या आपको करना था, क्या क्या आपने कर चुके हो। ठीक है, तो अब ये सब चीज करके हम क्या करेंगे, एक एक डेटा को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम डेटा को क्या करेंगे, क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। गोट इट।
चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का, और ऑर्डर्स नाम इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉपी रख लेते हैं। कॉपी क्यों रख लेते हैं आपको पता है, ताकि हमारे ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई ना करना, ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई हो तो ऑर्डर में आपका क्या ओरिजिनल डेटा आप स्टोर करके रखे हो। ठीक है, तो पहला आपका हमारा क्या था, मिसिंग वैल्यू को फिल करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू हमारा था कौन कौन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑर्डर्स डॉट इज नल और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, डॉट सम कर दो। ठीक है, अब तो आप कर ही लोगे सारा। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर्स, और यहाँ पे क्या कर दो, नल कर दो। सबसे पहले देखो क्वांटिटी में आपका मिसिंग वैल्यू है, कस्टमर में मिसिंग वैल्यू, प्रोडक्ट कैटेगरी में मिसिंग वैल्यू। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, डेटा को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूटी क्या करते हैं, मीडियन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मीडियन को स्टोर करवा देंगे। ऑर्डर्स के अंदर जाओ, व्हाट क्वांटिटी और यहाँ पे क्या करो, मीडियन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू टी वाई करके देखो, तो ये आपका मीडियन फाइंड आउट करके आ जाएगा। इसी मीडियन को हम क्या करेंगे, क्वांटिटी वाले में स्टोर करके रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाओ, और यहाँ पे क्या करो आप, क्वांटिटी, वेर इज क्वांटिटी, यहाँ पे हम जाएंगे क्वांटिटी, ये आपका क्वांटिटी है, या इस तरह से हम कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आप ऑर्डर्स डॉट इज नल, और यहाँ पे क्या कर दो, आप सम करके देखो। अब देखना आपके क्वांटिटी में कोई भी नल डेटा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करो, ऑर्डर्स करो, अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी में एक भी नल डेटा है, लेट मी चेक, क्वांटिटी में आपका 0 नल डेटा आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट वाले में भी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। टोटल अमाउंट वाले में भी आपका क्या है, एक नल डेटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप मीन मीडियन तो निकाल ही दो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, डॉट सम, लेट मी चेक, यहाँ पे क्या करो आप, ऑर्डर्स और इसमें आप कहाँ चले जाओगे, आप टोटल अमाउंट में ऑर्डर्स लिखो सबसे पहले। यहाँ पे जाओ आप टोटल अमाउंट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करो आप, डॉट सम करके चेक करते हैं। टोटल सम आ जाएगा ये आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नल वैल्यू को देखते हैं, इज नल इज नल, एक आपका 11th नंबर वाला ट्रू है। इसको क्या, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले दूसरा वाला डेटा को हम फिल करना शुरू करते हैं। ये आपका क्या था, टोटल अमाउंट वाला था, रिमेम्बर करेंगे, इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे किस तरह से इसको फिल किया जाता है। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, नेक्स्ट हम स्विच कर जाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, ऑर्डर्स में जाओ, यहाँ पे आप क्या लिखो, प्रोडक्ट कैटेगरी करने के बाद यहाँ पे क्या करो आप, क्या करोगे, इज नल और डॉट यहाँ पे सम लगा दोगे, तो आपको बता देगा प्रोडक्ट कैटेगरी में एक आपका नल डेटा है। ठीक है, तो अब इस नल डेटा को कैसे फिल करेंगे हम, इसको फिल करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट मोड लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप मोड लगाओगे तो आपको ये बता देगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। 0 पे आपका क्लोथिंग आ गया, मतलब कितने आपके मोड है, कितने टाइम सबसे ज्यादा आपका क्या क्लोथिंग आया, उसके बाद आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आया होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कैटेगरी कैट, यहाँ पे मोड लिखो, कैट इक्वल टू मोड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाओ, और यहाँ पे क्या लिखो, प्रोडक्ट कैटेगरी में, हाँ इसी तरह से करना है। मोड आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करो, कैड अंडर स्कोर मोड करोगे तो उसमें आपका क्लोथिंग आ जाएगा। अब इसी डेटा को हम क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे कैटेगरी वाले शेप में, कैटेगरी वाले डेटा में, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, क्लोथिंग आ गया। अब इसी डेटा को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में ऐड ऑन करवा देंगे। प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में कैसे ऐड ऑन करवाएंगे, तो यहाँ पे जाओ, ऑर्डर्स जाने के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया। प्रोडक्ट कैटेगरी करने के बाद यहाँ पे क्या करो, ORDERS ऑर्डर्स, और यहाँ पे क्या करो आप, प्रोडक्ट कैटेगरी, यस फिल एन ए कैट। अब जैसे यहाँ पर रन करो, अब यहाँ पे क्या करो, ऑर्डर्स डॉट इज नल डॉट सम,
देखो एक एक नल वैल्यू को हम फिल करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आपने क्वांटिटी वाले को फिल किया, उसके बाद हम किसको फिल किए, प्रोडक्ट कैटेगरी वाले को फिल किए। इस तरह से आप करोगे तो आप डेटा को अच्छे तरह से समझ भी पाओगे, डेटा को अच्छे तरह से आप रीड भी कर पाओगे, डेटा को अच्छे तरह से आप मैनिपुलेट भी कर पाओगे, और गलती होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत मिनिमम होगी। ठीक है, चलो ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेटस पे भी काम करना करते हैं। स्टेटस आपका क्या आता, स्टेटस में भी एक नल डेटा है, तो डी एफ डॉट यहाँ पे क्या करो स्टेटस, सॉरी डी एफ क्यों कर रहे हैं बार बार डी एफ, यहाँ पे क्या करो ऑर्डर्स, डायरेक्ट में करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करो आप स्टेटस, स्टेटस करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्सो, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस फिल, यानी कैट वैल्यू नहीं करेंगे यहाँ, यहाँ पे क्या कर दो आप अननोन कर दो, अननोन, अननोन तो करेंगे के एन ओ डब्ल्यू एन अननोन। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट इज नल, अब यहाँ पे डॉट सम करो, तो आपका क्या होगा स्टेटस, स्टेटस वाला वैल्यू भी आपका क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, प्रोडक्ट कैटेगरी भी आपका जीरो हो गया, स्टेटस भी आपका जीरो हो गया, तो आपका क्या बचा है, कस्टमर नेम बचा हुआ है, टोटल अमाउंट बचा है, और सिटी बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम एंड सिटी को, कस्टमर नेम आपका क्या है और सिटी नाम। अब एक बात बताओ, कस्टमर नेम डुप्लीकेट कैसे हो सकता है कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉप एन ही कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, इसको ड्रॉप एन लगा के रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रो अंडर स्कोर, यहाँ पे ऑर्डर्स कर लेते हैं, इसका लेंथ चेक कर लेते हैं हम। किसका लेंथ चेक करेंगे, ऑर्डर्स का लेंथ चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, लेंथ ऑफ ऑर्डर्स करो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, और रो डेटा का आप क्या करो, लेंथ चेक करके देखो। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ पैने लगा के रिमूव, आप फिल भी कर सकते हो, बट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ पैने करो, ताकि आपको ये पता चले ड्रॉ पैन भी हम कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ पैने करेंगे कस्टमर नेम और सिटी वाले को। यहाँ पे क्या करो, ऑर्डर्स करो, ऑर्डर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाओ, ऑर्डर्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप एने लगाओ, ड्रॉप, ड्रॉप एने लगाने के बाद कौन कौन सा को ड्रॉप करना चाहते हो आप, पहला तो हम किसको करना चाहते हैं, कस्टमर नेम को। ऊपर जाओ कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे कस्टमर नेम को क्या करो, कॉपी करो, और कोमा लगा के ऑल्सो यहाँ पे क्या ले लो, सिटी ले लो। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो ये एरर आ गया, क्यों भाई एरर क्यों आया, ऑर्डर्स ड्रॉप एने, तो अच्छा तो यहाँ सबसेट कौन लिखेगा, सबसेट, सबसेट। अब इसको क्या करो, आप रन करो। अब यहाँ पे क्या करो, ऑर्डर का इजनल वैल्यू चेक करके देखो, यहाँ पे जाओ ऑर्डर, और यहाँ पे क्या करो इजनल, इजनल करने के बाद यहाँ पे क्या करो सम करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा। देखो ए टू जेड हम क्या कर दिया, आपका सारे के सारे नल वैल्यू को रिमूव कर दिए, एक भी नल डेटा है, एक भी नल डेटा नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल सी करो, कंट्रोल भी करके यहाँ पे सम कर दो, तो एक भी आपका क्या होगा, नल डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो जीरो आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नल वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। सबसेट का मतलब आपको पता चल गया, पिछ ऊपर ही हम बताए थे, सबसेट और सिटी चेक करो, अगर इन दोनों में कोई भी नन होगा तो उस रो को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जिसे मान के चलो यहाँ पे देखो क्या है आपका कस्टमर का नाम, यहाँ पे क्या करो, आप आगे सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करना, कुछ भी क्वेरी होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना, या कमेंट करके बताना ये क्वेरी है। यहाँ पे आप क्या करो, कस्टमर नेम करो, कस्टमर नेम में क्या करो, इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करो, टू लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, आप उसके पता चल जाएगा, इसमें कोई लैप, देखो यहाँ सारे के सारे ठीक है, कोई भी आपका स्पेस नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट नेम को भी अलग कर सकते हो, लास्ट नेम को भी अलग सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या इस पे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसके बाद हम फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा, डेटा को आप अच्छी तरह से रीड कर पाओगे, डेटा को अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, और एक एक वैल्यू को आप रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डेटा आया और काम करना शुरू कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले जैसे ही डेटा आया, उस डेटा के बारे में सबसे पहले ऑडिट करो, जैसे ही आप ऑडिट कर पाओगे, उसके बाद आपको फिक्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम फिल एन के हेल्प से ऑर्डर वाले आईडी को सारे के सारे डेटा को फिल कर दिए। आप चाहो तो डुप्लीकेट वैल्यू पे भी काम कर सकते हो, आउटलायर पे भी काम कर सकते हो। गोटी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, आगे हम ईडीए परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें जितने भी पांडाज में मेथड्स बताएं, ड्रॉप एने क्या होता है, फिल एने क्या होता है, अप्लाई फंक्शन कैसे यूज करते हैं, पीडी डॉट कट मेथड क्या होता है, जितने भी मेथड पढ़ाएं सारे आपके ईडीए में काम आने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, ईडीए रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।